नहीं नहीं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हो सर? अभी ठीक है मैम। चलिए ठीक है। ओके। मैं मिसेस ममता गुप्ता, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं बहुत सी मोडेलिटीज को जानती हूँ। सर के साथ मैं 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। सर के प्लेटफॉर्म पे मेरी बहुत सी क्लासेस आती रहती है। सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। बेला जी, परमिंदर जी, मिताली, स्नेहल, डॉक्टर डीसी, सुशांत, सभी कैमरास ऑन कर लो। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वर विज्ञान का। आप में से मुझे कोई बताएगा कि स्वर विज्ञान क्या होता है? कुछ थोड़ा बहुत किसी को नॉलेज है स्वर विज्ञान की? क्या होता है स्वर विज्ञान? जी। किसी को पता है? रेज करें अपने हैंड को। यस बेला, बताइए। जी बेला जी। अनम्यूट करो बेला। ये श्वासों की क्रिया रहती है जो शिव भगवान ने माँ पार्वती को बताए थे, बिल्कुल और बिल्कुल। सांसों के द्वारा हम हमारी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। सर थोड़ा बहुत स्पष्ट। बेसिक नॉलेज है हमको। ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। इच्छा कैसे पूरी होती है ये पता है आपको? सांसों के द्वारा हमारी। जी अनम्यूट कीजिए फिर से मैम। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेला, अनम्यूट करो। अभी अब आ रहा है। हाँ, हाँ अब आ रही है। सर। जैसे हमारा स्वर चलते रहता है, वो हम्म। स्वर से प्रेयर, और जनरली मॉर्निंग में जो उठते हैं हम्म। उस समय लेफ्ट स्वर से करी हुई प्रार्थना जल्दी पूरी होती है, ऐसा सुने हमने। थोड़ा अच्छा। ट्राई भी करे, पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हमको, हाँ, ऐसे नहीं तो होगा। इसलिए। हाँ, नहीं, हाँ बहुत हाँ। अच्छा बताया बेला, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए, स्वर विज्ञान जो है हमारी सांसों का विज्ञान। स्वर से ये मतलब नहीं है कि स्वर म्यूजिक है। नहीं, म्यूजिक नहीं है। स्वर हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। सभी को पता है। तभी हम यहाँ बैठे हैं। हमारी सांसें नहीं होंगी तो हम परमपिता परमेश्वर के साथ मिलान करेंगे अपना। जब आपने देखा है कोई बीमार होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या सबसे पहले चेक करते हैं? उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। तभी तो पता चलता है ना, हाँ, कि हम जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। और जीने का प्रमाण ही हमारी सांसें हैं। हम सा, अ, अगर हमारी सांस आती रहेगी, जाती रहेगी, यही होता है ना। हम सोचते हैं सांस आ रही है, दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है। आपको पता है कि सांसें जो आती हैं दोनों नॉस्ट्रिल से आती हैं, यानी कि दो छिद्र से आती हैं नाक के, कि एक छिद्र से आती है। भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर कर बनाई है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ये आप सभी को पता है। लेफ्ट पार्ट हमारा जो सांसों का है वो चंद्र स्वर, यानी कि ईड़ा कहलाता है। राइट स्वर हमारा सूर्य स्वर कहलाता है, जो पिंगला कहलाता है। हमारी शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। छोटी छोटी सी हमारे शरीर के अंदर इतनी वेन्स है कि जाल बिछा पड़ा है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 10 ही अच्छे से वर्क करती है। लेकिन उन 10 में से भी सिर्फ 3 ही वर्क करती है। उन 3 के अंदर जो आती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हमारे जीवन को चलाती हैं, हमारे जीवन की हर इच्छा को पूरी करती हैं, हमारे हर काम को बनाती हैं। लेकिन तरीका, हर चीज का तरीका है। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी को पता है, एक बॉक्स बनता है, 12 स्क्वायर्स होते हैं, उसमें प्लैनेट्स बैठते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप सभी को पता है, नंबर से हम प्रिडिक्शन करते हैं। काम बनेगा नहीं बनेगा, शादी होगी नहीं होगी, टिकेगी नहीं टिकेगी, एवरीथिंग। हर साइंस की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। इसी तरीके से स्वर विज्ञान की भी अपनी एक स्पेशलिटी है। जो सूर्य स्वर है, यानी कि हमारा राइट स्वर, आप लोग थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो हमारा राइट स्वर है वो है हमारा सूर्य स्वर। वो है मेल पार्ट, यानी कि चंद जो हमारी बॉडी के अंदर सूर्य स्वर चलता है वो हमारा मेल पार्ट कहलाता है। जो हमारा लेफ्ट साइड स्वर चलता है वो हमारा फीमेल पार्ट कहलाता
अब ये क्या चक्कर है, लेफ्ट राइट, मेल फीमेल, क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। जैसा अभी बेला जी ने भी बताया कि ये ज्ञान जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना, शिवजी जी के टाइम का। शिवजी जी ने ये ज्ञान माँ पार्वती को दिया। एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा कि भोले बाबा, आप सारी दुनिया तक कैसे पहुंच पाते हो? आप तो एक ही हो, आपको कैसे पता चलता है सारी लोगों का कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी कैसे इच्छा पूरी होगी? उन्होंने कहा कि पार्वती, मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं सभी के पास जाऊं, पर मैंने सभी को एक शक्ति दी है, वो है सांसों की शक्ति। यही शक्ति उनकी बातें मेरे तक पहुंचाती हैं और मेरे ऊपर उनका विश्वास इन्हीं सांसों के थ्रू पूरा होता है। स्वर विज्ञान जो है ये एक शिवजी जी के द्वारा दिया गया पार्वती जी को ज्ञान है। आप सभी को पता है कि इंडियंस पहले किसी भी बात पे इतना ज्यादा नहीं ध्यान देते, फिर जैन मुनि आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और हम लोगों तक पहुंचाया। आपने भी देखा होगा, बहुत जब ऋषि मुनि वगैरह है, आपने पेरेंट्स से सुना होगा, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में महाभारत टाइप्स की इस तरीके की जो सीरियल्स आती है उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी जल्दी जो महात्मा होते थे उनको सामने वाले की बात पता चल जाता था, राजा के घर में बेटा होगा कि बेटी होगी, ऐसा ही होता था ना। वो कैसे होता था? वो सिर्फ और सिर्फ मिरेकल जो वो करते थे सांसों से करते थे। आप लोग भी जब इस कोर्स को सीख लेंगे ना, सामने बैठा पर्सन आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, आपका काम बनाएगा कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इस काम से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। कई बार आप कहते हो ना, पता नहीं चलते चलते बिजनेस भी ठप हो गया, पता नहीं किसी की नजर लग गई। देखो, नजर तो होती है, लेकिन कुछ इसके अंदर जो नजर होती है वो श्वासों के अंदर जब हम गलत तरीके से एंट्री करते हैं या अपने श्वासों को समझ नहीं पाते, उस तरीके के कारण भी हमारे दुकान जो है चलते चलते बंद हो जाएगी। ये कोर्स जो है ये बेसिक और एडवांस दो पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिक पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें एडवांस में जाएंगे। अब जरूरी नहीं है, आप एडवांस नहीं करना चाहते, आप बहुत आगे तक नहीं जाना चाहते, वो आपकी मर्जी है। बेसिक में आपको क्या कब करना चाहिए ये फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगी कि कैसे हमारी सांसें काम करती हैं। आज भी वेबिनार में मैं आपको 3 टिप दूंगी। अगर आप उन 3 टिप को फॉलो कर लेंगे, उसमें भी आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखेंगे। इसके अंदर जो हमारी भगवान ने 2 आंखें, 2 कान, 2 किडनी, 2 लंग्स, सभी कुछ दिए ना 2-2 करके, लेकिन नाक हमें एक दी है। लेकिन नाक के रास्ते कितने हैं? नाक के रास्ते हमारे 2 हैं। जैसे अभी बताया, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ठीक है, हम एक नॉस्ट्रिल से 1.25 घंटे तक सांस लेते हैं, एक नॉस्ट्रिल से। यानी कि अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो वो भी 1 घंटा 1.25 घंटा चलेगा। अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो वो भी 1 घंटा या 1.25 घंटा चलता है। उसके बाद हमारी जो स्वर चेंज होता है, तब हमारी बीच की सुषुम्ना स्वर चलता है। वो स्वर हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, हद से हद 20 सेकेंड तक भी चल सकता है। हर स्वर के अपने अपने कार्य हैं। चंद्र स्वर के अपने कार्य हैं, सूर्य स्वर के अपने कार्य हैं, सुषुम्ना के अपने कार्य हैं। हर स्वर, अगर हम अपने स्वरों को पहचानते हुए हम अपने उसी स्वर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप देखेंगे हमें सफलता जरूर मिलेगी। स्वर विज्ञान का दूसरा नाम है डेस्टिनी कंट्रोलर, यानी कि भाग्य को कंट्रोल करने वाला। कई बार आपने ये देखा होगा, कहते हैं ना, मेरे तो भाग्य में यही चीज नहीं है, मेरा तो लकी मेरा फेवर नहीं कर रहा, मेरा तो लकी खराब। किसी का लक खराब नहीं होता, सभी का भाग्य उसका फेवर करता है। ठीक है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता होता कि हम लक को कैसे अपने भाग्य में करेंगे। अच्छे भले हम घर से निकलते हैं, एकदम से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है? भाग्य में लिखा था? नहीं। भाग्य में भी अगर लिखा था तो आपने वही गलती की जो हमें नहीं करनी थी। हम बचाव भी तो कर सकते हैं ना। हर साइंस के अंदर आपको क्या है,
अगर कोई भी हमारे साथ गलत काम होता है तो रेमेडीज, उपाय तो सभी के पास है, हर विद्या में है। इसी तरीके से इसके अंदर भी अगर हम स्वर विज्ञान को पहचान लेंगे तो हम अपने कामों को बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा, सब लोग मेरे साथ कैमरास ऑन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस चीज को। 2 पेपर लीजिए पतले पतले, मैं दिखा रही हूँ सभी को। 2 पेपर ले लीजिए आप पतले पतले, बिल्कुल। सभी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, तभी आप पहचान पाएंगे कि क्या करना है हमें। ऐसे ना मैं आपको देख पाऊंगी और ना ही आप कोर्स को समझ पाओगे। बिल्कुल, मैं अब दिखा रही हूँ अभी आपको। इस तरीके से 2 पतले पतले स्ट्रिप्स ले लीजिए, दिख रही है? ठीक है। अब आपने सभी ने अपनी नॉस्ट्रिल के नीचे इस स्ट्रिप को रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सांस हमें एक ही नॉस्ट्रिल से आएगी, या तो राइट से आएगी या लेफ्ट से आएगी। अब पहचान कैसे करनी है, ये एक पहचान का तरीका है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। देखो, पहले देखो आप सांस भरोगे और इसको बिल्कुल पेपर को नीचे रखोगे। मेरा कौन सा चल रहा है, पेपर कौन सा हिल रहा है, कौन सी साइड का हिल रहा है? एक, देखो पेपर हो सकता है आपके दोनों हिले, लेकिन एक तेज हिलेगा एक स्लो हिलेगा। जी मेरा लेफ्ट हिल रहा है मैम, आपका कौन सा हिल रहा है? आपका राइट हिल रहा है। मेरा राइट हिल रहा है, यानी कि इस समय मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। आप सब अपना अपना टेस्ट करो और मुझे बताओ किसका कौन सा चल रहा है। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए आप, लेफ्ट या राइट। सब अपना अपना मैसेज बताओ किसका क्या चल रहा है। श्वेता जी का राइट चल रहा है। कोई हो सकता है ये भी बोल देगा कि मेरे दोनों चल रहे हैं, दोनों किसी के नहीं चल रहे। तभी मैं कह रही हूँ कैमरास ऑन कर लो, सभी को पता चलेगा कैसे करना है। सुशांत जी कैमरा ऑन कर लो, अच्छा लगेगा हमें भी। पता चला सभी को? चलिए, जी श्वेता जी राइट चले तो क्या मतलब है बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। राइट चलेगा तो क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है राइट स्वर? सूर्य। सूर्य क्या होता है? गर्म। लेफ्ट हमारा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? ठंडक। यही है ना, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है और सूर्य हमें गर्मी देता है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था अभी कि मैं आपको 3 टिप दूंगी। 3 टिप में पहला टिप है, हमें जब भी खाना खाना है सूर्य स्वर में खाना खाना है। क्यों खाना है? एक तो खाना गर्म, ऊपर से मैम आप कह रहे हो सूर्य स्वर में खाना खाना है, ये तो समझ नहीं आ रहा। इसका लॉजिक ये है कि जब हम सूर्य स्वर में खाना खाते हैं, हमारे पेट में, आप सभी को पता है, एक अग्नि जलती है, जठर अग्नि बोलते हैं जिसे। जब जठर अग्नि चलती है तो जो हमने खाना खाया होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपने कभी जादू में देखा है कि एक जादूगर है, वो लाइट भी खा रहा है, पत्थर भी खा रहा है, सभी कुछ खा रहा है, उसे कुछ हो ही नहीं रहा? देखा है ना मैजिक, कभी कभी ऐसे भी देखा है ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि उनका उस समय सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आप सूर्य स्वर में हेवी से हेवी आइटम्स भी खा सकते हो, अगर खा लेते हो भारी चीज, तो भी आप डाइजेस्ट कर लोगे, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। एक चीज और आपने सुनी होगी, आजकल डाइटिशियन भी कहते हैं पानी ना 1.25 घंटे के बाद पीना, 1 घंटे के बाद पीना। क्यों क्यों इस लॉजिक को देते हैं? क्यों? अभी बताया आपको
कि 1.25 घंटे एक स्वर चलता है। अगर आपने सूर्य स्वर में खाना खाया 1.25 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा तो चंद्र क्या कहता है, पानी पियो। ठंडा है ना, शीतलता है। सूर्य कह रहा है खाना खाना है, चंद्रमा कह रहा है पानी पीना है। आपकी बॉडी बैलेंस हो गई। जब आपने खाना खाया, जठराग्नि ने उस खाने को पचाया, 1.25 घंटे के बाद चंद्र स्वर चला, आपने उसको पानी पिया, तो आपको तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आएगी नहीं। समझ रहे हो ना, कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारियां आती क्यों, हम बिना स्वर देखे खाना खा लेते हैं। अब चंद्र स्वर चल रहा है, अब आप अपनी गैस पे गए, कुछ भी आपने गैस जलाई, अब आप उसमें पानी डाल दो, पानी डालो, कॉफी डालो, चाय डालो, शरबत डालो, अग्नि तो बुझ जाएगी, बुझेगी ना अग्नि। यही हाल हमारी बॉडी का है। हम बिना स्वर देखे जांचे खाना खाते हैं। जब वो खाना खाते हैं, आपने चंद्र स्वर में खाना खाया, अब खाना क्या है, वो तो अंदर उसने तो शीतलता दे दी। शीतल, हमारी बॉडी अंदर से शीतल है, अग्नि तो जल ही नहीं रही। खाना खाया, खाना अंदर ही पड़ा रहा, पेट में सड़ता रहा, एसिडिटी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत बुरी तरीके से आपके पेट में गैस बन रही है, परेशानियां शुरू हो रही हैं आपको। इसीलिए होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा जी ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, लेकिन सिस्टम क्या है, अगर आप सिस्टम को समझ लोगे तो आपको कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। आपका बीपी हाई हो गया, आप देखो जितनी बार भी आपका बीपी हाई होता है, आपको गुस्सा आता है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है। इमीडिएटली आप स्वर को चेंज करो, चंद्र स्वर ले आओ, बीपी डाउन करके देखना, बीपी डाउन आ जाएगा। क्योंकि बॉडी में क्या दिया आपने, शीतलता प्रदान कर दी आपने। कोई भी लिक्विड लेना है आपको हमेशा चंद्र स्वर में लेना है। गरम चाय, ये नहीं है कि चाय गरम है या कॉफी गरम है तो हम सूर्य स्वर में लेंगे, नहीं, वो लिक्विड है, वो हमें हमेशा चंद्र स्वर में लेना। ये हो गए आज के 2 टिप। तीसरा टिप, सोते हुए आपने एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर टिल जितनी भी एज है, 100 है, 80 है, 90 है, जिसकी भी जितनी एज है, लेफ्ट करवट सोना है आज से आपको। अब आप कहोगे मैम लेफ्ट करवट कैसे सोएंगे, इतनी देर तक तो नहीं सोया जा सकता। देखो, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने ये चीज भी सुनी होगी डायटिशियंस वगैरह से, या कहीं पढ़ी भी होगी कि हमें रात को लेफ्ट करवट सोना चाहिए। वो इसीलिए सोना चाहिए, लेफ्ट करवट सोने से क्या होगा, रात को आपका सूर्य स्वर चलेगा। इन स्वरों को अगर आपने समझ लिया ना, तो जिंदगी के अंदर आपको किसी भी चीज को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब दिन है हमारा सूर्य, दिन हमें गर्मी देता है। अगर आप भरी लू में भी अपना चंद्र स्वर चला लो, आप दिन है और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, आपको बाहर जाना है, लू चल रही है, आप क्या करो, राइट ईयर के अंदर कॉटन बड डाल लो, और या थोड़ी देर अपने सूर्य स्वर को बंद करो और चंद्र स्वर चला लो। आप कितनी भी लू में चले जाओ, आपको शीतलता मिलेगी, आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इस टाइम शीतलता है। ऐसे ही अगर आप रात को बाइंग करवट सोते हो, अब चंद्रमा आ गया, रात को तो चंद्रमा आ गया, अब चंद्रमा क्या दे रहा है, ठंडक। अब कई लोगों को आपने ये भी सुना होगा, मैम एसी में सोते हैं ना, सुबह इतनी छींकें आती है ना, बहुत एलर्जी है, अरे अरे बहुत एलर्जी है, छींकें आती हैं, हेडेक हो जाता है, बॉडी में पेन हो जाता है। ये सब क्या चीज है? क्योंकि आप एक तो चंद्रमा, बाहर ठंडक, एक आपने अपनी बॉडी के अंदर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, बॉडी में ठंडक, तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। किसी को भी अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है, आज जितने भी लोग इस वेबिनार में बैठे हैं, किसी को भी सुबह उठते ही छींकें आती हैं, आज आप ये करके देखो, बाई करवट सो के देखो। बाई करवट सोने से क्या होगा, सारी बॉडी के अंदर आपका सूर्य स्वर चलेगा।
क्योंकि जब आपने बाई करवट ली तो स्वर कौन सा एक्टिवेट हो गया? राइट। ऐसे किया, सॉरी ऐसे किया तो आपका राइट नॉस्ट्रिल जो है सांस लेगी। अब जब रात को आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी के अंदर गर्मी आती है। आप कितनी भी भयंकर ठंड में चले जाओ, आपको ठंड लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है ना अंदर से गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये 3 रूल्स अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी हेल्थ इश्यू है आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो बीपी सॉल्व हो गया आपका, डायबिटीज आप कंट्रोल कर सकते हो। जो सारी कह देते ना डॉक्टर कि मेडिसिन ही खाओ, अब कई लोग ये भी कहेंगे कि मैम मेरे तो बाएं का शोल्डर में बहुत पेन रहता है, मेरी तो हार्ट की सर्जरी हो गई है, मैं तो नहीं सो सकता। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सोना मतलब सोना ही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है। आपको शुरू शुरू में 5-10 मिनट सो जाओ, फिर धीरे से करवट उधर बदल लो। आप सो गए, नींद आ गई, आपको पता चला मैं तो राइट साइड में सो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर नींद खुलती है, फिर करवट ले लो। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ी अच्छी सी एसिडिटी के लिए क्या करें? आप लेफ्ट करवट सो जाओ और सूर्य स्वर में खाना खाना शुरू कर दो, एसिडिटी गायब। एसिडिटी गायब हो जाएगी आपकी बिल्कुल। सुबह जब आप उठते हैं आपने सबसे पहले अपना स्वर चेक करना है बेड पे बैठे बैठे। अब मान लीजिए सुबह आप उठे और स्वर चेक किया आपने, ठीक है, कोई भी स्वर आपका चल रहा है, आपने उसी तरफ फेस कर लिया। मान लो मेरा सूर्य स्वर चल रहा है सुबह उठते ही, तो मैं ऐसे फेस करूंगी सूर्य स्वर की तरह, और थैंक्स अपने गॉड को, जिस भी धर्म को आप मानते हो, थैंक यू बोलूंगी कि आपने मुझे आज का दिन दिखाया। देखो उनकी कृपा के बिना तो हम नहीं आंखें खोल सकते ना, हम तो सो गए। अब खेल किसका है? सांसों का खेल है। सांसें चल रही हैं तो सुबह उठ जाएंगे, नहीं चलेगी तो कुछ नहीं पता। खेल तो सांसों का ही है ना हमारे। तो सांसों के इस खेल को और समझने के लिए क्लास में आना पड़ेगा और डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबह उठने के बाद जोन सा आपका स्वर चल रहा है उधर की तरफ फेस करके आपने भगवान को थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपने अपनी जो पहला कदम जमीन पर रखना है वही वाला रखना है जोन सा आपका स्वर चल रहा है। आप उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करेंगे, वो आपका भार भी तो उठाएगी ना जब हम खड़े होंगे तो। ठीक है, उनको भी ग्रैटिट्यूड देंगे और उसके बाद दूसरा पैर रखेंगे। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, सॉरी मतलब चलने के लिए तैयार होंगे, तो पहला पैर भी आप वही आगे करेंगे जो उनका स्वर चल रहा है। आप इतना सा काम करना शुरू करें, आपकी लाइफ में चेंजेस ही चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैरिज नहीं हो रही, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, कैसे हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। एडवांस के अंदर आपको इसमें वशीकरण सिखाया जाएगा। अब आप मान लो अपनी शॉप पे बैठे हो, कस्टमर नहीं आ रहे, आप चाहते हो कस्टमर मेरी शॉप पे आना शुरू कर दें, क्या करोगे? कस्टमर बुलाने के लिए अब कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद क्या करना है आपने? कस्टमर को बुलाने के लिए, कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो जाए, इसके लिए भी स्वर का सहारा लेना है हमें कि कौन सा स्वर चलाना है, किस डायरेक्शन में हमें क्लाइंट के साथ डील करनी है। देखो हम सामने वाले के स्वर को नहीं जानते कि क्या चल रहा है। अब आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए, आप सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उसके स्वर को थोड़ी ना देखोगे, आप अपने स्वर को देखोगे ना। आप अपने स्वर से सामने वाले को अपने वश में कर सकते हो, उसके मन की बात जान सकते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, और क्या मुझे आज इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी, क्या मुझे आज जॉब मिल सकती है, क्या मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो क्या मुझे एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी भी हैं हमारे स्वर से रिलेट करती हैं। हमें स्वरों को पहचानना है और इन्हीं स्वरों के
आधार पर हमें अपनी जिंदगी का जो भी कदम उठाना है, जो भी फैसला लेना है, वो इन्हीं स्वरों के आधार पर लेना है। अब आप में से कोई ये भी कहेगा, मैम अब क्या सारा दिन हम स्वर ही चेक करते रहेंगे, कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है? नहीं, आप क्या करेंगे, आज से आपने एक पेपर ले लो, उसके अंदर आप अपने स्वर को लिखना शुरू करो कि 8 बजे मेरा ये स्वर चल रहा था, कितने बजे तक मेरा ये स्वर चला, फिर मेरा कौन सा स्वर आया। एक टेबल बना लो। हमारी 14th को क्लास स्टार्ट होगी, आप सब अपना अपना टेबल बना के रखो। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि मैम 1.25 घंटा तो नहीं, मेरा तो 5-5 6-6 घंटे चलता है सूर्य स्वर, मेरा तो इतने इतने घंटे चंद्र स्वर चलता है। उसके लिए भी आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा कि अगर चलता है तो क्या है। हम स्वरों से बहुत कुछ अपनी जिंदगी के अंदर हासिल कर सकते हैं। हमें कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, इतनी मिरेकुलस चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। कई बार आपने ये भी सुना होगा, हमारा पैसा किसी ने उधार ले लिया और वो पैसा नहीं दे रहा। हम रेमेडी भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन हमारा पैसा वापिस ही नहीं आ रहा। कैन यू बिलीव दिस कि सिर्फ स्वर से ही हम अपना पैसा भी वापस ला सकते हैं। कैसे? जब हम सही स्वर में सामने वाले पर्सन से बात करेंगे, किस फिंगर से आपको मोबाइल में बटन दबाने हैं उस पर्सन को फोन करने के लिए, कहाँ पे फोन रखना है, कैसे बात करनी है, ये सब आपको बताया जाएगा एडवांस कोर्स में, क्योंकि हमें उसको अपने वश में करना है ना, तभी तो वो हमारा पैसा देगा। और जो हम चाहते हैं, अब मान लीजिए किसी से आपकी बातचीत बंद है और आप चाहते हो, बाहर रहता है, बहुत दूर रहता है आपसे, ठीक है, पास भी रहता है, कोई कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन हमसे बात करने लग जाए, आपने क्या करना है, इसके बारे में भी आपको क्लास में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप, अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, कोई उसको इश्यू है, तो कैसे उस इश्यू को हम दूर कर सकते हैं और उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। अब जितना मैंने बताया आप सभी को आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि स्वर विज्ञान होता क्या है। अब जी आप मैम। लोगों की कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आप क्वेश्चन। क्वेश्चन करने चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी आप अपने हैंड रेज करिए, तो हैंड वन रेस बाय वन कीजिए। हम सभी को लेंगे। इसको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए और अपना कैमरा ऑन करें। यस, चैट बॉक्स में हैंड रेस कीजिए आप। किसी को कोई क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या आज के सेशन के रिलेटेड? आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। जी जी। श्वेता जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप डायरेक्ट पूछ लो चैट पे, रहने दो, आप ऐसे ही पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो श्वेता जी? श्वेता जी आप हैंड रेस कीजिए। यस 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 रिचा, आप वेल्थ भी अट्रैक्ट करेंगे, ये सब बताया जाएगा आपको, सभी कुछ बताया जाएगा इसके अंदर। वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ आप इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अनम्यूट नहीं करना है आपको, हैंड रेस करना है। हम अनम्यूट करेंगे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। प्लीज हैंड जो रेस कीजिए। हैंड रेज करेगा सर उनको अनम्यूट करेंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है, वहां पे करिए। रिचा जी कहाँ है वो? एक सेकंड में आपको स्वर कैमरा कैसे स्टार्ट। बदला जा सकता है, क्या मेथड होते हैं, कैमरा सभी स्टार्ट। कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। हाँ जी रिचा जी, सर रिचा जी को कर दो आप। जी नमस्ते मैम, सॉरी मैं वीडियो नहीं कोई बात ओपन नहीं, कर पाऊंगी जी। कोई बात नहीं। मैम ये साइंस के बारे में जो मैंने सुना है, मतलब थोड़ा बड़ा भी है, सो मुझे जो आइडिया है, इस साइंस से हम अपनी लाइफ को भी बहुत लंबा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सो सकते हैं, बिल्कुल कर मतलब सकते हैं।
मतलब पहले जैसे। ऋषि मुनि पहले क्यों जीते थे इतना इतना? क्योंकि जी उनको जी जी सांसों का पता था ना, तभी तो जी। इतनी इतनी उम्र थी। आज हमें पता ही नहीं, हम गलत स्वर में खाना खा रहे हैं, गलत स्वर में हम सभी काम कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे जिएंगे इतना लंबा? ओके। सो मैम, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने जैसे कहा कि वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने हम्म जॉब इंटरव्यू के लिए भी बताया। हम्म मतलब अगर चीजें बहुत देर से रुकी हुई हों, मतलब आपने तो बोला कि अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं करता, मान लीजिए सालों साल भी अगर कुछ चीजें रुकी हों या कोई रिश्तों हम्म में खराबी हो, हम्म। तो क्या वो हम भी उसके। ठीक होंगी ना, क्योंकि अब आप ठीक देखो, अभी तक आपको नहीं पता था कि उसके साथ किस तरीके से आपने बात करनी है। ठीक है, क्या ऐसा ओके करें कि वो पर्सन के मन से हमारे लिए जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। ठीक है, जब हम उस तरीके को जान लेंगे, उस तरीके से हम काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन हमारे साथ अट्रैक्ट होगा ना, तभी तो उसका वशीकरण होगा ना हमारे प्रति। जब हम इस चीज को, स्वर को पहचान कर, स्वर को समझ कर उसके साथ उसी स्वर में बात करेंगे, और इसके साथ एक टेक्निक भी होती है, जब हम उस टेक्निक को अपनाएंगे तो वो पर्सन की नाराजगी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ओके उसके अंदर भी आपके लिए, आपसे बात करने की एक इच्छा जाग जाएगी। इतना बढ़िया साइंस है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अच्छा चंद्रस्वर चल गया, अच्छा मैंने ये बंद कर लिया, मेरा ये चल गया। नहीं, ये तो एक छोटा सा मेथड है। 21 मेथड्स होते हैं स्वर को बदलने के। ओके। ठीक है, जी इतनी देखो, आप ये कहो कि मैम मैंने क्लास ले ली, अब मेरा जो स्वर है वो तो मैंने बदलना भी सीख लिया, लेकिन काम तो नहीं मेरा बन रहा। हर चीज को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी नाड़ी शोधन करना है, स्वर को पहचानना है। जब आप स्वरों को पहचान जाओगे, आपको चेंज करना आ जाएगा, तो आप सोचो कि आप खाना खाओगे ना, इमीडिएटली आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। पानी पीने लगोगे ना, चंद्रमा स्वर शुरू हो जाएगा। घर से बाहर पैर रखना है, कैसे रखना है, ऑटोमेटिकली आपके चेंज होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके साथ साथ आप करोगे, ठीक है, तो आपके सारे काम जो है बनते चले जाएंगे। मैम, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसी से संबंधित था कि बोलो। आपने जैसे कहा कि अपने आप काम होते चले जाएंगे बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम, इज इट श्योर शॉट और ये किसी तरह की मैनिफेस्टेशन है और समथिंग लाइक दो? नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है ये, ओके कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, सिर्फ स्वर पहचानने हैं, सांसें पहचाननी है कि हमें कौन से सांस में क्या काम करना है। अब मान लो किसी किसी के साथ लड़ाई करनी है, आपको जाके कोर्ट केस में जाना है, आप जो स्वर में जाना चाहिए उससे अलग स्वर में चले जाते हो, तो आप नहीं जीतोगे। ओके आप नहीं जीतोगे, कितनी कोशिश कर लो, नहीं जीतोगे। अगर आपको सही स्वर पता है कि मुझे इस स्वर में काम करना था, ऐसे जाना था, आप जीत जाओगे ना आराम से। खेल ही क्या है, खेल ही सांसों का है, और वो सांसें तीन ही है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना। सुषुम्ना में हम कोई काम नहीं करते, सुषुम्ना में हम मैं कोई पकड़ता भी हूँ। अच्छा काम नहीं करते। सुषुम्ना स्वर जब चलता है, कई बार आपने देखा होगा कि बड़े, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई लोग, मान लो 5-6 लोग बैठे थे, 2-3 की डेथ हो जाती है और 1-2 बच जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है ना कई बार। जी वो क्या होता है, वो अगर जिनकी डेथ होती है वो सुषुम्ना में बाहर निकलते हैं, सुषुम्ना उनका चल रहा था इसीलिए उनके साथ प्रॉब्लम आई। जिनका सही स्वर चल रहा था उनको वो प्रॉब्लम नहीं आई। एक्चुअली जी, मैम सुषुम्ना सिंपल में सी बात है। मेडिटेशन में सुषुम्ना स्टार्ट होती है ना, मेडिटेशन के हाँ, टाइम। सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ आप पूजा पाठ यही सब कर मेडिटेशन। सकते हैं। बाकी काम जितने भी हैं वो हमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में करने हैं। इसके अंदर आपको आपकी कैसे इच्छा पूरी हो सकती है। अभी बेला जी ने तो एक बताया कि सुबह उठ के आपने वही पैर रखना है, भगवान से अपनी विश बोलनी है, तरीका ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत अलग तरीका छिपा हुआ है। ऐसे नहीं होगा कि हम सुबह उठे, मेरा राइट स्वर चल रहा था, मैंने राइट स्वर में खड़े होकर ऐसे भगवान से कहा तो विश पूरी होगी, ऐसे नहीं होगी। उस विश को कैसे आपने पूरा करवाना है भगवान से, इसका भी एक मेथड होता है। जी मैम, थैंक यू सो ठीक मच है। मैम।
ये ऋचा जी। श्वेता जी कह रही है कि सुषुम्ना कितने टाइम चलनी चाहिए। और श्वेता जी, सुषुम्ना का चलने का जो तरीका होता है, वो जब स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में जाते हैं, तो वो तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड से भी हद कम से हद होती है वो। 20 सेकंड भी चलती है। अगर सुषुम्ना बहुत ज्यादा चल रही है, तो ये मैं बता दूं कि उस टाइम आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यू, कोई भी गलत चीज आपके साथ हो सकती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई आपका पैसा नहीं लौटाता, उसका रीजन भी यही होता है कि आपने गलत स्वर में किसी को अपने पैसे दे दिए। आप लाख कोशिश कर लो, वो आपका पर्सन पैसा नहीं लौटाएगा। जी जिंदगी के बहुत रहस्य छिपे हैं इसी स्वर विज्ञान के अंदर। ठीक है इन मैम। रहस्यों को आज अगर आप जान लोगे तो आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है सर, अब आप जरा वो दिखा पीडीएफ दीजिए। दिखाता हूँ मैं अभी। हाँ, बहुत ही आपको कंटेंट दिखाते दिखा हैं। दीजिए, हम क्या क्या करवाएंगे। जी जी, शो कर रहा हूँ इसे। जी मैम, शो हो रहा है ना? हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा जी। तो हमारा जो अ, स्वर विज्ञान का कोर्स है, हम बेसिक प्लस एडवांस 2 पार्ट में कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक कर रहे हैं। तो बेसिक में हम फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्वर शास्त्र, बेनिफिट ऑफ स्वर विज्ञान, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारी नाड़ी कौन सी चल रही है, हाउ टू यूटिलाइज द स्वर एंड इट्स बेनिफिट्स। तो वाई द चेंजिंग द स्वर, मतलब स्वर चेंज करने क्यों इम्पोर्टेंस है, उसके बेनिफिट्स क्या है, स्वर और प्रॉस्पेरिटी एविडेंस कैसे लेना है स्वर चेंज करके, हेल्थ में क्या बेनिफिट देता है स्वर, ऑल ओवर हेल्थ, सक्सेस एंड बिजनेस, लव, मैरिड लाइफ, हमारी इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाना है, लक फैक्टर कैसे बढ़ाना है, ट्रैवल के टाइम कौन सा स्वर होना चाहिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाएगा। तो ऐसे विश फुलमेंट के लिए भी आपको स्वर का विज्ञान बताया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे हम बेसिक कोर्स में बात करेंगे। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा एंड उसके बाद हम 7 डेज एडवांस कोर्स है। तो मैम आप ही बताइए इसका। है। हाँ जी, अब जो ये एडवांस कोर्स रहेगा, जब हम बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद हम 1 वीक का गैप रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि आप बेसिक को अच्छे से समझ लें, अपनी सांसों को अच्छे से समझ लें। उसके बाद हम 7 डेज का एडवांस कोर्स लेकर आते हैं। अगर बेसिक हो या एडवांस हो, अगर हमें डेज बढ़ाने पड़े तो वो भी हम बढ़ा लेते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं रहता। अब आ गया हमारा एडवांस के अंदर। इसके अंदर हम 2 स्वर की बात करेंगे, रिक्त की और पूर्ण की। यानी कि रिक्त स्वर में कैसे हमारे काम करने हैं और पूर्ण स्वर में कैसे हमें काम करने हैं। वशीकरण की टेक्निक सिखाई जाएगी। इसके अंदर 5 तत्व जो स्वर के अंदर होता है उसको बताया जाएगा, कैसे हम तत्वों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये चीज बताई जाएगी। बेनिफिट ऑफ तत्वास एंड स्वर इन एक्यूट प्रेडिक्शन, यानी कि तत्वों के लाभ और स्वर की एक्यूट प्रिडिक्शन, कि हम इस स्वर में काम कर रहे हैं तो हमारा काम बनेगा। इवन मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो रीडर हो, कुछ भी हो, आपके, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपका बच्चा ही आपसे पूछने आता है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आप उसका आंसर यस और नो में अगर आप दोगे ना, तो उसको भी आप सही से बता सकते हो कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन है इसके अंदर। लाइफ, हाउ टू मेक योर लाइफ एंड डे ऑस्पिशियस यूजिंग स्वर विज्ञान। ठीक है, आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हो, ऑस्पिशियस बना सकते हो, ये भी स्वर विज्ञान से आपको पता चलेगा। स्टॉक मार्केट में आपने कब शेयर खरीदने हैं, कब बेचने हैं, ये भी सारा आपको स्वर विज्ञान में बताया जाएगा। व्हाट पिक्चर एंड स्टेटस ऑफ होली डाइटी विल गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट, एक पिक्चर भी आपको दी जाएगी जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट का बताएगी। ये हमारा एडवांस कोर्स का सिलेबस रहेगा। जी। तो हमारा जो कोर्स है पूरा, ये हम 14 नवंबर
को स्टार्ट कर रहे हैं। 5 days बेसिक रहेगा, उसके बाद 1 week गैप के बाद एडवांस 7 days या ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा भी हम सेशन लेंगे। तो टाइम 7:30 PM टू 8:30 या 9 PM तक सेशन चलेंगे। लाइव जूम पे रहेंगे, उसका आपको रिकॉर्डिंग 1 year के लिए एक्सेस रहेगा। 7:30 टू 7:30 टू 8:30 रखेंगे, क्योंकि 9 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, तो 7:30 टू 8:30 तक रखेंगे। जी। टाइम का बता देंगे आपको, हो सकता है 7:15 ही रखना पड़ जाए, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपको PDF, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डेड क्लासेस ये सारे मिल जाएंगे आपको, अगर आपका क्लास मिस होता है तो हम इसकी एनर्जी एक्सचेंज रख रहे हैं। बेसिक की 1500 एंड एडवांस इज 2500 एंड स्पेशल ऑफर टिल बेसिक 14 तक ही ऑफर है ये। तो जो भी दोनों कोर्स एक साथ करना चाहते हैं वो 3000 में आप इनरोल कर सकते हैं, या आप अभी बेसिक चाहते हैं तो 1500 आप पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर भी आपको कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इस 9325371502 पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पेमेंट के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 7350371502 पे भी आप पे कर सकते हैं, या QR से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की प्री सेशन के बारे में जानकारी और हमारे इस कोर्स के बारे में। तो किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है अभी तो आप हैंड रेज कीजिए, कुछ आपको पूछना है तो। श्वेता जी, आप स्टडी करते हैं, प्लीज कुछ टिप्स दे स्टडी करते समय। टिप्स तो मैम ने 3 टिप्स बताए हैं, वो टिप्स फॉलो करो। और भी टिप्स चाहते हैं तो बेसिक कोर्स तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी हम अ, बाकी हम डिटेल्स हम कोर्स में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए और जुड़ जाए कोर्स। ठीक है मैम, हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट। ठीक है सर, ठीक है, क्लास में मिलते हैं। राधे राधे सभी को। राधे राधे, गुड नाइट एवरीवन।